ओम शांति। अपने मन को अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकती हुई आत्मा पर फोकस करें। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। मेरे ऊपर पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें निकलकर पड़ रही हैं। मुझे आत्मा के अंदर समाती जा रही हैं। मुझे आत्मा की ज्योति बढ़ती जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता हमारा स्वभाव है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली रिवीजन के इस सत्र में हम सभी आप भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो आइए, आज जो बाबा के महावाक्य हैं, सार में उन महावाक्यों को हम सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज की बाबा की मुरली बहुत अच्छी है, जिसमें बाबा ने पवित्रता पर ध्यान खिंचवाया है। और बाबा ने कहा है, तुम बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है। तो आज जो है 16 अगस्त की मुरली हम सभी सार में रिवाइज करेंगे। अगर आज की मुरली का सार आप देखें तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है ना। दुनिया में लोग व्रत लेते हैं, कोई खाना नहीं खाने का, कोई निर्जला व्रत रहने का, कोई अच्छा काम करने का,
या कोई बुरा काम नहीं करने का संसार में व्रत लेते हैं। तो हमको कौन सा व्रत लेने के लिए बाबा कहते हैं? तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं है। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। हम्म? कहा जाता है अगर हम स्व पर राज्य करते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तो स्वतः ही जब हम मन बुद्धि संस्कार के मालिक हो जाते हैं, तो सारे विश्व के हम मालिक बन जाते हैं। क्योंकि ये शिक्षा देने वाला कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम ये राजयोग की विद्या सिखा रहे हैं। और क्या कहते हैं? पवित्र बनो ना। पवित्र बनने का ही व्रत लेना है। वस्तुतः देखा जाए तो पवित्रता मुझ आत्मा का स्वभाव है ना। आत्मा के 7 गुणों में पवित्रता भी आती है। तो बस उसी स्वभाव को मुझे याद रखना है, हमें बुद्धि में रखना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। तो जब भी कोई ऐसे नकारात्मक संकल्प, अपवित्र संकल्प अगर मन में आ भी जाते हैं, तो जितना हम इस स्मृति को रखते हैं, उतना धीरे धीरे हमारी आत्मा प्योर होती जाती है, प्यूरिफाई होती जाती है। तो कौन सा व्रत लेना है? पवित्रता का व्रत लेना है, जिस व्रत के आधार से हम खुद को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एम्पावर्ड कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं। अब आज के मुरली का प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? ना। तो भगवान की नजर में कौन सबसे अच्छा है और दुनिया की नजर में कौन सबसे अच्छा है, ये फर्क तो हो सकता है ना। अब आप जान गए होंगे कि भगवान की नजर में सबसे अच्छा कौन है। तो बाबा कहते हैं, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं ना। गरीब माना यहाँ पर कोई धन से गरीब की बात नहीं है ना। गरीब माना जिनके पास कुछ जानने की, समझने की इच्छा है, वो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, या कुछ सीखना चाहते हैं, उनको कुछ चाहिए अपने जीवन को ठीक करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। है कि नहीं ना। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम इसीलिए रखा गया है गरीब निवास। तो बाबा कहते हैं, साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। तो देखो, 2 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं समाज में जिनके पास समय कम मिलता है। एक, जो बहुत धनवान लोग होते हैं, वो सारा समय अपना बिजनेस धंधा करने में ही उनका समय जाता है। सुबह से लेकर देर रात तक, फिर सुबह से उठ करके देर रात तक। उसी प्रकार जो बहुत गरीब हैं, जिनको अपना सारा दिन परिवार को पालने के, कमाने में ही वक्त निकल जाता है, तो उनको भी इस ज्ञान को सुनने के लिए वक्त कम निकल पाता है। उनसे भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे भाई थोड़ा समय निकाल करके इस ज्ञान को सुनो, तो कहेंगे भाई हमारा पेट भर जाए, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, तो फिर सोचेंगे। उनका भी कहना गलत नहीं है, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। इस पढ़ाई में कितना समय लगता है? आधा घंटा समय, 45 मिनट समय निकाल करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न बना सकते हैं। तो अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि क्या करूं, मैं गरीब हूं, अगर मैं बहुत धनवान होता तो बाबा को धन से बहुत मदद करता। ना 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 ना। बाबा को तो दिल वाले बच्चे चाहिए ना, जिनका दिल बड़ा हो और इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ सके ना। तो आज के सार से और प्रश्नोत्तर से 2 बातें। एक तो पवित्रता का व्रत लेना है कि कुछ भी हो जाए,
हमें अपने पवित्रता के व्रत को छोड़ना नहीं है। दूसरा, अगर हम गरीब हैं तो मुझे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। हम समय निकाल करके ईश्वरीय महावाक्यों को सुन सकते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब हम चलते हैं धारणा के लिए सार की तरफ। वास्तव में आप सभी ने मुरली विस्तार से पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन अगर धारणा की बात करें तो देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, नॉलेज को धारण करने के लिए अपनी दिल बड़ी रखनी है, ना बड़ी दिल, ना साफ रखनी है। सच्चे दिल से बाप की सेवा में लगना है और सेवा में कभी भी थकना नहीं है, ना। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो ऐसे ही भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। अगर इसके लिए बड़ी दिल नहीं होगी, साफ दिल नहीं होगी, तो ये ज्ञान बुद्धि में धारण नहीं होगा, ना। जैसे पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो और पानी बाहर गिर जाता है। तो ऐसे ही अगर बुद्धि साफ स्वच्छ नहीं होगी तो ज्ञान कितना भी अंदर जाए वो बुद्धि में ठहर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा में कभी भी थकना भी नहीं है और सच्चे दिल से बाप की सेवा में लगना है, ना। बाप की सेवा क्या है? बाप के कोई हाथ पैर तो है नहीं कि चलो भाई कोई हाथ दबाए कोई पैर दबाए। वो तो निराकार है, विश्व कल्याणकारी है। उसकी सेवा क्या है, ना? जो आकर के वो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाता है, सुखमय बनाता है, शांतिमय बनाता है, प्रेममय बनाता है। तो ऐसे ही हमारा फर्ज बनता है कि हम अन्य आत्माओं के जीवन को खुशनुमा और शांतिमय बनाएं। दूसरा पॉइंट है, वादा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ना। देखो जीवन में भी वही व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, मुकाम को हासिल करता है, जिसके मन में सिर्फ एक ही धुन होती है कि मुझे बस यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो जब तक मन में ये नहीं होगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तब तक देह और देह के संबंधियों में बुद्धि क्या होती रहेगी? भटकती रहेगी, ना। दुनिया में भी देखो, जब सब सहारे छूट जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं बस प्रभु अब तुम ही एक सहारा हो। तो पहले क्यों ना हम प्रभु को सहारा बना लें, जिससे हमको जीवन में ये दिन देखने ना पड़े। तो शिव बाबा क्या कहते हैं? अपने आप से पक्का करना है, वादा करना है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गीता में भगवान ने यही तो कहा है, अर्जुन देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर माम एकम याद करो। इस संगम युग पर परमात्मा के साथ हम सभी को सारे संबंधों का अनुभव करना है। और हमने किया था कल पहले, तभी तो भक्ति मार्ग में द्वापर युग में भगवान की महिमा हमने गाई। तमेव माता च पिता तमेवा तमेव बंधु च सखा तमेवा, महिमा गाई ना भगवान की। तो जरूर भगवान ने आकर के हम सभी को सारे संबंधों का अनुभव कराया होगा ना, तभी तो हम भक्ति मार्ग में महिमा गाते हैं। इसलिए भगवान शिव बाबा भी कहते हैं कि देह के सारे संबंध को छोड़ एक शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान करना है। हम्म? भाई किसको दान करेंगे? जिसको आवश्यकता होगी ना। अगर किसी को जरूरत नहीं होगी, आप उसको दान कर देंगे तो क्या करेगा वो? या तो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, या तो इधर उधर वो डिस्कार्ड कर देगा। इसलिए बाबा ने कहा जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान धन की आवश्यकता है, उनको इस ज्ञान धन का क्या करना है? दान करना है, ना। तो धारणा से दो बातें। पहली बात, अपने दिल को साफ स्वच्छ रखना है और बड़ा दिल रखना है, ना। दूसरा है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ना। अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को याद रखना है, नहीं तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। ना भगवान की मदद का आभास कर पाएंगे और ना देहधारियों से मदद ले पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई।
तो समझ गए ना कौन कौन सी चार बातें। तो पहली बात थी पवित्रता का व्रत लेना है। दूसरी बात कौन सी थी जो प्रश्न उत्तर में थी? हम्म, याद आ रही बातें? भूल तो नहीं गए? चलो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? तो सबसे अच्छे कौन है? जिनके पास समय है, जिनके पास टाइम है, जिनको ज्ञान को सुनने की, जानने की अंदर से जिज्ञासा है, इच्छा है ना। फिर धारणा के लिए दो बातें, बड़ी दिल और अपने आप से वादा करना, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अब हम सुनते हैं शिव बाबा का वरदान। ना वरदान, दुनिया में देखो, एक वरदान पाने के लिए भगवान की कितनी साधना करते हैं। यहाँ तो शिव भगवान हमें रोज वरदानों से क्या करता है? संपन्न करता है। तो आज का वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। ना कहा जाता है, जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। अगर हमारी स्मृति श्रेष्ठ है तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ है। ना जैसे समझो, अगर मुझे याद है मेरा साथी भगवान है, तो क्या होता, अंदर शक्ति आ जाती है। या भगवान मेरी छत्र छाया बन के मेरे साथ है, तो हम निर्भय हो जाते, निडर हो जाते हैं। ऐसे आज के वरदान में बाबा ने क्या कहा? भाग्य और भाग्य विधाता के स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। तो आप सभी कौन है? खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी है ना, कि नहीं है? या खुशी तलाशने वाले, खुशी ढूंढने वाले, कहीं से खुशी मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। ना हम तो भगवान के बच्चे हैं। खुशी ढूंढने वाले हैं, खुशी बांटने वाले, बांटने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं, संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है। तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। ना मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, इस संगम युग पर हम भगवान के बच्चे बने। और हमारा भाग्य बनाने वाला स्वयं भगवान हमारा भाग्य श्रेष्ठ बना रहा है। बाप मिला, सब कुछ मिला। यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। ना कितना कष्ट दुनिया में मनुष्य कहते हैं। देखो हम बाबा के भोले भाले बच्चे हैं, किसी को कहते हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो लोगों को लगता है वाह, ना भगवान इन्हीं को मिलना था, बाकी किसी को मिलना ही नहीं था। और हम लोग गर्व से कहते हैं, खुशी से कहते हैं, हाँ आपको नहीं मिला तो हम क्या करें, हमको तो घर बैठे भगवान मिल गया, बिना कष्ट के मिल गया। तो बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया, जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। ना मना परमात्मा की स्मृति, भाग्य बनाने वाले की स्मृति और स्वयं के भाग्य की स्मृति, जितना ये दो स्मृतियां हमारे बुद्धि में होंगी, उतना ही मन सदा खुश रहेगा। और जो भी हमसे मिलेगा उसको भी हमसे खुशियां ही प्राप्त होंगी। उसका भी कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ जाएगा। तो हम सभी कौन है? खुशियां मांगने वाले या खुशियां बांटने वाले? बोलो सभी। मांगने वाले ना? नहीं? अच्छा, हम तो खुशियां बांटने वाले हैं, क्योंकि हम सुख के सागर परमात्मा की संतान है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, जहां भी हम रहें, आत्माओं को खुशियां ही बांटते चलें, खुश रहें और खुशियां बांटें। ना चलो, रही रही हुई जो कसर थी वो आज के स्लोगन से पूरी हो जाएगी। ना शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ना देखो, ब्राह्मण दुनिया में भी कभी पूजा के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो वो विधि विधान से कोई पूजा अर्चना कराते हैं, शुद्धि से कराते हैं, साफ सुथरा करके सब अच्छे से कराते हैं, तभी वो पूजा अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि संगम युग पर आप बच्चों का हर कर्म आपको पूजनीय बनाने वाला है, आपको श्रेष्ठ बनाने वाला है।
और इसी संगम युग के आपके कर्मों की भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं यादगार स्वरूप में उसको याद करती हैं, हर कर्मों की पूजा करती हैं, गायन करती हैं, कीर्तन करती हैं, भजन करती हैं। इस संगम युग पर आप सोचो, हम बाबा के बच्चों के ऊपर, सच्चे सच्चे ब्राह्मण के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या करना है? हर काम को विधि और सिद्धि पूर्वक करना है, तभी हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। ठीक है ना? सभी राजी खुशी हो, सभी अच्छे हो, खुश रहना है, खुशियां बांटना है, हर काम विधि से करना है, शुद्धि से करना है, गरीबों को ज्ञान देना है, पवित्र रहना है। और और क्या करना है? मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ठीक बात है। तो चलो थोड़ी देर हम क्या करेंगे अभी? थोड़ी देर हम सभी पुनः शिव बाबा को याद करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। मैं आत्मा इतनी भाग्यवान हूँ, जो स्वयं संगम युग पर भाग्य विधाता भगवान स्वयं मेरा हो गया है। भक्ति मार्ग में तो दर दर उसको ढूंढते थे, ठोकरें खाए, सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन इस संगम युग पर स्वयं भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाकर मेरा जन्म जन्म का भाग्य बना दिया। मैं इतनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो घर बैठे भगवान मिल गया। मुझे श्रेष्ठ शिक्षा देता है, हमें रोज वरदानों से संपन्न बनाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। ऐसे सत शिक्षक की शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में भला क्यों धारण नहीं करूंगी? स्वयं भगवान मेरा साथी है, मैं आत्मा उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ। ओम शांति। ओम शांति।